प्रीवियस वीडियो में हमने मैस्लो की नीड थ्योरी को डिटेल में डिस्कस किया और उसके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए हमने 61 टू 70 तक के जो एमसीक्यूज थे जो कि मैस्लो नीड थ्योरी के हवाले से थे उनको मुकम्मल किया। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी है इसमें हम हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी दो फैक्टर्स हैं, एक आपके पास हाइजीन फैक्टर्स हैं और दूसरे आपके पास मोटिवेटर्स फैक्टर्स हैं। कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करने हैं ताकि इंटरव्यू के दरमियान इंटरव्यू के दौरान पूछे गए सवालात और उसके साथ साथ जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स आप जो है वो पूछी जाती हैं रिटन टेस्ट में वो आपकी क्लियर हो सकें। तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर आपने करना है ताकि आपका जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सारे के सारे एमसीक्यूज इस टॉपिक के हवाले से आपको आते होंगे। तो दो फैक्टर्स हैं हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी के। ये जो थ्योरी है या मॉडल है ये 1959 में डेवलप किया गया था और ये हर्ट्जबर्ग ने 1959 में 200 जो प्रोफेशनल थे उनका इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू की बेस पे जो हर्ट्जबर्ग था उसने टू फैक्टर थ्योरी दी थी। अब टू फैक्टर थ्योरी है क्या, अगर मैं इसको दो सेंटेंस में बताना चाहूं तो हाइजीन फैक्टर्स वो तमाम फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं कि वो अपने एम्प्लॉय को रिटेन करें, यानी अपने एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए या अपने एम्प्लॉय को डिससेटिस्फेक्शन से बचाने के लिए जो फैक्टर्स जरूरी होते हैं वो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं। और वो तमाम फैक्टर्स जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए जो है वो होते हैं या उसको उनको जो है वो एट पार से ज्यादा काम करने के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, वो मोटिवेटर्स फैक्टर्स होते हैं। अब हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स फैक्टर्स जितने भी एमसीक्यूज हैं इन हवाले से हम इनको डिस्कस करेंगे। एक तो आप ये देखेंगे इसके साथ ही मैस्लो की हायरार्की नीड थ्योरी है। आप देखें ये जो तीन जरूरियात हैं ये हाइजीन फैक्टर्स में आती हैं, यानी ये कौन सी हैं, ये लोअर लेवल नीड्स हैं और ये नीड थ्योरी में भी हमने डिस्कस किया था ये लोअर लेवल नीड्स हैं और ये आपकी कौन सी हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये हाई लेवल नीड्स हैं। ठीक है, एक तो ये आपने जहन में रखना है। अब देखें कि हाइजीन फैक्टर्स के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं और ये क्यों जरूरी होते हैं। तो हाइजीन फैक्टर्स को पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि हाइजीन फैक्टर्स को क्या क्या कहते हैं। ये जो हाइजीन फैक्टर है इसका जो दूसरा नाम है इसको मेंटेनेंस फैक्टर भी कहते हैं या इनको डिससेटिस्फायर भी कहते हैं। तो इनके दो तो नाम आपने ये याद रखने, इनको मेंटेनेंस फैक्टर भी कहते हैं, मेंटेनेंस फैक्टर भी कहते हैं और उसके साथ इनको जो है वो डिससेटिस्फायर भी कहते हैं। ये आपने जो है वो पहले तो याद करना है और इसको याद रखना है, डिससेटिस्फायर्स। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, इनको हाइजीन फैक्टर्स को मेंटेनेंस फैक्टर भी कहते हैं, डिससेटिस्फायर्स भी कहते हैं। ये इसलिए जरूरी होते हैं ताकि जो एम्प्लॉयज हैं उनको डिससेटिस्फेक्शन से बचाया जा सके। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो तमाम फैक्टर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को देने अपने एम्प्लॉयज को इसलिए जरूरी हैं कि अगर ये नहीं दिए जाएंगे तो एम्प्लॉयज जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं रहेंगे, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करेंगे, अपनी जॉब चेंज करेंगे और इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनेंगे। इसमें कौन कौन से हैं, इसमें सैलरी है, इसमें सुपरविजन है, इसमें कंपनी पॉलिसी है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें इंटरपर्सनल रिलेशंस है, इसमें वर्किंग कंडीशंस है। अब ये सारे फैक्टर्स हाइजीन फैक्टर्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। वो पेपर में पूछता है बताएं जी इसमें सैलरी जो है वो कौन सा फैक्टर है, हाइजीन फैक्टर है या आपका जो मोटिवेटर्स फैक्टर है। फिर वो पूछता है कि अच्छा ये बताएं कि कंपनी पॉलिसी कौन सा फैक्टर है। तो फिर इसी तरह वो पूछता है कि रिकग्निशन कौन सा फैक्टर है, एडवांसमेंट कौन सा फैक्टर है। तो आपने ये याद करने हैं कि हाइजीन फैक्टर्स कौन से हैं और मोटिवेटर्स फैक्टर्स कौन से हैं। तो पहला सवाल आपका, आपने इसको इस तरीके से भी समझना है। तो हाइजीन फैक्टर्स कौन से होंगे, वो तमाम फैक्टर्स जो कि जरूरी हैं, नेसेसरी हैं टू मेंटेन एट अ रीजनेबल लेवल ऑफ फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन के लिए जो जरूरी है, यानी एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाई ना हो। अगर आप ये चीजें देंगे तो वो सेटिस्फाई तो नहीं होंगे लेकिन डिससेटिस्फाई भी नहीं होंगे, यानी वो उनकी डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगी किसी भी लिहाज से। तो आपने डिससेटिस्फेक्शन के लेवल को कम करने के लिए जो उनको फैसिलिटीज देनी है वो आपके हाइजीन फैक्टर्स हैं। कोई भी इनमें अगर आप कमी करेंगे तो मुलाजमीन आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो डिससेटिस्फाई होंगे, अपने काम से खुश नहीं होंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेंगे। ये तमाम मेंटेन करने जरूरी हैं, हाइजीन फैक्टर्स जितने भी हैं इनको मेंटेन करना जरूरी है। इन फैक्टर्स को इंप्रूव करके डिससेटिस्फेक्शन कम की जा सकती है और सेटिस्फेक्शन इंक्रीज की जा सकती है। तो नो डिससेटिस्फेक्शन जो है, जब आप ये सारे फैक्टर्स प्रोवाइड कर देंगे तो फिर क्या होगा, नो डिससेटिस्फेक्शन।
नो डिससेटिस्फेक्शन जो है वो होगी। तो ये आपने जो है वो जहन में रखना है कि जब आप ये सारे हाइजीन फैक्टर्स प्रोवाइड कर देंगे तो नो डिससेटिस्फेक्शन होगी। अब हम आ जाते हैं मोटिवेटर्स पर। मोटिवेटर्स कौन से होते हैं? इनको हम कहते हैं सेटिस्फायर्स, यानी ये जो मोटिवेटर्स हैं इनको हम सेटिस्फायर कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम डिससेटिस्फायर इनको कहा था हाइजीन फैक्टर्स को, या मेंटेनेंस फैक्टर्स कहा था, यहाँ पे मोटिवेटर्स को हम सेटिस्फायर कहेंगे। सेटिस्फायर्स क्या होते हैं? अगर इन फैक्टर्स को कम करते हैं तो सेटिस्फेक्शन पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर बढ़ाते हैं, अगर हम इनको इंक्रीज करते हैं, यानी इंप्लॉइज को ये तमाम चीजें ये तमाम चीजें देते हैं, तो फिर क्या होगा? या उनको ये तमाम उनको अचीवमेंट देते हैं, उनको रिकग्निशन देते हैं, उनको वर्क इटसेल्फ, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उनको एडवांसमेंट देते हैं। ये चीजें हैं क्या? अचीवमेंट का मतलब क्या है? जब वो कोई टारगेट अचीव करते हैं तो हम उनको जो है वो उस टारगेट की बुनियाद पर उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको रिकग्नाइज करते हैं। जब भी वो कोई काम करते हैं उनको उनकी कामयाबी को सराहते हैं, उनको रिकग्नाइज करते हैं कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, उनको इंपावर करते हैं, उनको खुद से काम करने की जो है वो अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं ताकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकें, और उसके साथ साथ उनको अथॉरिटी देते हैं, एडवांसमेंट, उनकी करियर काउंसलिंग, उनके जो करियर डेवलपमेंट है उस पे जो है वो उनकी ग्रोथ के हवाले से, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी है उसके हवाले से हम जो है वो वर्किंग करते हैं, या उनके करियर को लेकर हम जो है वो उनके लिए जो वर्किंग करते हैं। ये सारी चीजें क्या है? ये मोटिवेटर्स फैक्टर्स हैं या सेटिस्फायर्स फैक्टर्स हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अगर हम इनको बढ़ाते हैं तो मुलाजमीन या जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, उसके जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेट भी होंगे, यानी इनसे क्या होगा? इनसे मोटिवेट भी होंगे और सेटिस्फाई भी होंगे। और आप कह सकते हैं कि हम ये यूज्ड इन मोटिवेटिंग देम फॉर हायर परफॉर्मेंस, यानी हायर परफॉर्मेंस लेने के लिए हम उनको मोटिवेट करते हैं इन तमाम फैक्टर से। तो ये तमाम फैक्टर्स आपने याद करने हैं, आपको पता होना चाहिए इस थ्योरी में आपने करना क्या है। ये जो टू फैक्टर थ्योरी है किसने दी? इसमें मोटिवेटर्स फैक्टर्स क्या होते हैं, उनका दूसरा नाम क्या होता है, सेटिस्फायर कौन कौन से होते हैं, अचीवमेंट, रिकग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, हाइजीन फैक्टर्स कौन से होते हैं, इनका दूसरा नाम मेंटेनेंस फैक्टर और डिससेटिस्फायर है, और ये फैक्टर्स होते क्या हैं, और उसके साथ साथ इन ये क्यों जरूरी होते हैं, और ये चीजें जो है ना वो इसमें आपने याद रखनी है। फिर ये तमाम जो हाइजीन फैक्टर्स हैं ये आपके लो लेवल फैक्टर्स हैं, और जो मोटिवेटर्स हैं वो आपके हाई लेवल फैक्टर्स हैं। तो ये चीजें जो है इसमें आपने याद रखनी है, और चीजों को जो है वो आपने अपने लिए आसान करना है। ये जैसे ये जो आपके पास जो हाइजीन फैक्टर्स हैं, इनकी अगर हम बात करें तो इनमें आपके पास सैलरी है, नौकरी की यानी आपकी जो जॉब प्रोटेक्शन है, जो आपके पास अब देखें इसमें जॉब प्रोटेक्शन है, सैलरी है, कंपनी पॉलिसी है। कंपनी पॉलिसी से मुराद ये है कि आपकी जॉब प्रोटेक्ट की जाए, और उसके साथ आपके जो रिलेशंस हैं, इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो अगर आप ये अवामल अगर पूरे ना हो, ये सारे अवामल पूरे नहीं होंगे, तो बंदा क्या हो जाएगा? डिससेटिस्फाई हो जाएगा, डिससेटिस्फेक्शन की तरफ चला जाएगा। तो आपने ये सारी चीजें प्रोवाइड करके उसको नो डिससेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जाना है, ताकि वो उसको किसी किस्म की डिससेटिस्फेक्शन ना हो, या वो अपनी जॉब से जो है वो ना खुश ना हो। ठीक है, और ये आपने तब ये अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो इससे बंदा जो है वो मोटिवेट होगा, और जब मोटिवेट होगा तो वो फिर उसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन जो गोल्स हैं, ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी जल्दी पूरे होंगे, और उसके साथ साथ आपके जो एम्प्लॉइज होंगे वो मोटिवेट भी रहेंगे, और उसके साथ साथ अपने टारगेट्स को भी आसानी से अचीव करेंगे। अब हम इन एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। इसके जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है, और उसके साथ साथ हर्ट्जबर्ग थ्योरी है। नीड थ्योरी के तो हमने एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया था, अब हर्ट्जबर्ग के जो थ्योरी है इसको हम डिस्कस करते हैं। देखें आपके पास हर्ट्जबर्ग का हाइजीन, अब देखें वो जो टेबल है उसको आपने ज़हन में रखना है। सबसे पहले हर्ट्जबर्ग हाइजीन फैक्टर्स, तो आप ये देखें कि हर्ट्जबर्ग के जो हाइजीन फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं? ये मोटिवेट नहीं करते एम्प्लॉइज को। देखें हाइजीन फैक्टर्स जो हैं वो एम्प्लॉइज को मोटिवेट नहीं करते, बल्कि डिससेटिस्फाई होने से बचाते हैं। यानी वो एम्प्लॉयज को डिससेटिस्फेक्शन से जो है वो अवॉइड करने के लिए हम उनको देते हैं, और एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए। तो हर्ट्जबर्ग हाइजीन फैक्टर्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं करते, और जो आपके मोटिवेटर्स होते हैं या सेटिस्फायर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एग्जांपल ऑफ हाइजीन फैक्टर। अब देखें हाइजीन फैक्टर की एग्जांपल, तो आप देखें कि हाइजीन फैक्टर के अंदर कौन कौन से हैं? इंटरपर्सनल रिलेशंस, कंपनी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, कंपनी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, सैलरी, वर्किंग कंडीशन। सैलरी है, सैलरी हाइजीन फैक्टर्स है।
अब यहाँ पे देखें कि एग्जाम्पल ऑफ हाइजन फैक्टर सैलरी है, बाकी जो अचीवमेंट रिकग्निशन या एडवांसमेंट है वो कौन सा है, वो आपके पास मोटिवेटर्स हैं। अब ये सवाल आप पास पेपर लेक्चरर पास पेपर पिछले साल का लेक्चरर का पेपर निकालें, उसका उसके अंदर ये सवाल मौजूद था। फिर इसी तरह अभी रिसेंटली पेपर हुआ है, उसमें ये सवाल मौजूद था कि एग्जाम्पल ऑफ मोटिवेशनल फैक्टर्स हर्सबर्ग। अब मोटिवेशन फैक्टर्स की एग्जांपल वो पूछ रहा है, तो सैलरी, स्टेटस और जॉब सिक्योरिटी ये मैंने डिस्कस किया है कौन से फैक्टर्स हैं, ये आपके पास हाइजीन फैक्टर्स हैं। और जो रिकग्निशन है वो आपके पास कौन सा फैक्टर है, वो आपके पास जो है वो मोटिवेशनल फैक्टर है या सेटिस्फायर्स है। उसके बाद थ्योरी ऑफ वर्क मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड का मतलब होता है तजवीज करना, तो थ्योरी ऑफ वर्क मोटिवेशन गिवन बाय हर्सबर्ग। उसके बाद टू फैक्टर थ्योरी इज आल्सो नॉन एज टू फैक्टर थ्योरी को हम मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक हर्सबर्ग द पर्सन्स लो लेवल नीड्स आर क्लासिफाइड एट, तो भाई लो लेवल नीड्स कौन सी हैं, हाइजीन नीड्स है, मैंने अभी आपको जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग फॉर क्रिएटिंग सेल्फ मोटिवेटेड वर्क फोर्स एम्प्लॉयर्स शुड फोकस ऑन द, देखें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, पास पेपर का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग फॉर क्रिएटिंग सेल्फ मोटिवेटेड वर्कफोर्स, आपने अगर सेल्फ मोटिवेटेड वर्कफोर्स क्रिएट करनी है तो फिर आप किस पे फोकस करेंगे, आप मोटिवेटर्स फैक्टर्स पे फोकस करेंगे। भाई जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो तो मेंटेनेंस फैक्टर्स हैं, तो इस वजह से अगर आपने एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसी वर्कफोर्स क्रिएट करनी है जो सेल्फ मोटिवेटेड हो, जो खुद से काम करना जानती हो, जिनके लिए सुपरविजन की जरूरत ना हो, जो जिनको टारगेट्स का पता हो, जिनके लिए आप जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड हो और उसके साथ साथ इंपावर्ड हूं, वो आपके उसके उस तरह का एनवायरनमेंट अगर या उस तरह की वर्कफोर्स क्रिएट करनी है तो एम्प्लॉयर्स को कौन से फैक्टर्स प्रोवाइड करने चाहिए, मोटिवेटर्स फैक्टर्स प्रोवाइड करने चाहिए। अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग द जॉब सैलरी यानी जॉब सैलरी, जॉब वर्किंग कंडीशन एंड इंसेंटिव्स आर क्लासिफाइड एज, कौन से हैं, हाइजीन है। उसके बाद है वेजेस, सैलरीज, बोनस, वेकेशन, पे, इंश्योरेंस आर एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल मोटिवेशन। फाइनेंशियल मोटिवेशन होती है भाई आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको सैलरीज मिल रही हैं, आपको बोनस मिल रहा है, आपको वेकेशन पे मिल रही है, लीव इनकैशमेंट मिल रही है, इंश्योरेंस है, ये सारी चीजें कौन सी हैं, ये फाइनेंशियल मोटिवेशन है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हम। यानी जो इंटरनल आपकी मोटिवेशन होती है और एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है, एक तो ये है कि आपको सिर्फ जो है वो फाइनेंशियल मोटिवेशन मिल रही है, तो वो कौन सी है, इंट्रिंसिक, और एक्सट्रिंसिक है जिसमें दोनों आपको मिल रही हो। उसके बाद है पार्टिसिपेशन, recognition एंड पावर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ, ये कौन सी है, ये नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशंस हैं। पार्टिसिपेशन, recognition एंड पावर ये भी इसी मोटिवेशन थ्योरीज के हवाले से हैं, तो ये नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशंस हैं। ये हमारे पास जो है वो 80 एमसीक्यूज थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और इस तरह आपका मैनेजमेंट का सब्जेक्ट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।